आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेन 10 शो के सबसे ज्यादा ओपी कैरेक्टर ग्रैंडपा मैक्स के बारे में। ग्रैंडपा मैक्स की स्टार्टिंग नॉर्मल लाइफ से लेके उनकी एंडिंग कंप्लीट रिटायरमेंट लाइफ तक सब कुछ मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। और क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता है, अभी तक मैंने जितनी भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी वीडियो बनाई है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है। वो क्यों, वो तो तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में पता चल ही जाएगा और फिर तुम भी कमेंट करोगे हाँ भाई सही कहा था आपने। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेन 10 शो के अंदर जो हमें सबसे कम एज के मैक्स टेनिसन को दिखाया था वो था उनका 10 इयर्स वाला मैक्स टेनिसन का फॉर्म। तो यार वहीं से उनकी जर्नी शुरू करते हैं। तो ये हमें तब देखने को मिलता है जब हेक्स बेन और मैक्स पे अटैक करता है और उस अटैक की वजह से जो बड़ा सा टैंक रहता है वो टूट जाता है और जो उसका पूरा पानी रहता है वो मैक्स और बेन पे गिर जाता है। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैक्स है वो 10 साल का बच्चा बन जाता है और फिर कुछ देर बाद देखते हैं मैक्स के जैसे ही बेन भी बच्चा बन जाता है और वो तीनों मिलके ही उस बच्चे वाले फॉर्म में ही हेक्स को हराते हैं। ये तो यार मैक्स की एज तब ड्रॉप हुई थी जब हेक्स ने उस पानी को गिराया था और मैक्स 10 साल का बन गया था। पर जो मैक्स टेनिसन की जर्नी रियल वहां से स्टार्ट होती है जब उसकी फ्लैशबैक स्टोरी को बताया जाता है जिसमें वो 17 इयर्स का ही होता है सिर्फ। जहां हमें सबसे पहले मैक्स टेनिसन को दिखाया जाता है, उसके सामने एक यूएफओ होता है और वो उस यूएफओ को शूट करता है, पर इसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता सिवाय इस आदमी के। और ये आदमी मैक्स की पूरी बात सुनता है, समझता है और उसकी बात समझ के वो मैक्स को प्रमोट कर देता है और उसको एस्ट्रोनॉट बना देता है। और वो मैक्स को एक गुड न्यूज भी देता है कि तुम 2 दिन बाद चांद पे जाने वाले हो और वो बताता है कि तुम पहले इंसान होंगे जो अर्थ से मून पे जाने वाले हो। और इस चीज को सुन के मैक्स टेनिसन बहुत ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह जाता है। और फिर वहां पर एंट्री होती है वर्डोना की, जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में मैक्स के सामने आती है और वो लोग काफी देर से बात कर रहे होते हैं। तभी यार ये लोग बात कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक रोबोट आता है जो कि उन पे अटैक कर देता है। पहले तो यार मैक्स सोचता है कि मैं तो इसको आराम से हरा दूंगा और उस पर अटैक भी करता है, पर उस रोबोट को कुछ नहीं होता और वो मैक्स की अच्छे धुलाई करता है। और फिर मैक्स कैसे ना कैसे करके वर्डोना को वहां से लेके चला जाता है और वो जो रोबोट रहता है वो उनका पीछा कर रहा होता है और वो बार बार उन पे अटैक करता है। फिर मैक्स पूछता है कि आखिर ये कौन है और ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है और तुम कौन हो। तभी यार वर्डोना बताती है कि मैं इस प्लेनेट से नहीं हूँ और वो रोबोट फिर से आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। इस बार मैक्स बहुत ज्यादा ट्राई करता है वर्डोना को बचाने की, पर वो इस बार बचा नहीं पाता और वो जो रोबोट था वो वर्डोना को वहां से लेके चल जाता है। और फिर मैक्स बोलता है मुझे कैसे ना कैसे करके इस लड़की को बचाना होगा। और फिर उसे याद आता है कि वर्डोना ने उसे कुछ कहा था कि यार हम दोनों की पावर कनेक्ट हो गई है और जिस तरीके से मैं अपनी पावर्स का यूज करती हूँ उस तरीके से तुम भी मेरी पावर का यूज कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे को ये दोनों ही लाइक करते थे, इस वजह से दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि मैक्स जो कि वर्डोना की पावर का यूज करके पता लगाता है कि आखिर वो कहाँ पर है। और फिर मैक्स उस जगह पे पहुंच जाता है और जैसे ही मैक्स उस जगह पे पहुंचता है वहां पर एक प्लम्बर भी आता है और वो प्लम्बर्स और रोबोट के पीछे फाइट होने लग जाती है, पर रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए उस प्लम्बर को भी हरा देता है और वो वर्डोना को अपने साथ लेके जाता है और उसके पीछे पीछे मैक्स आता है उस प्लम्बर गन को लेके और उसके शिप पे जो भी रहता है सबको उसको शूट कर देता है। हाँ, जब मैक्स ने शिप के कोर पे शूट किया था जिस वजह से शिप डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो वर्डोना और प्लम्बर दोनों को वहां से लेके दूर आ जाता है और वो शिप के साथ वो विलन भी खत्म हो जाता है। और वो जब दोनों ही खत्म होते जो वर्डोना का ब्रेसलेट रहता है वो निकल जाता है जिससे वो अपनी पूरी पावर को यूज कर सकती थी। हाँ, जो वर्डोना थी अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती इस ब्रेसलेट की वजह से। और फिर हमें वर्डोना का एनोडाइट फॉर्म देखने को मिलता है और वो मैक्स को बोल रही होती है एक काम करो तुम मेरे प्लेनेट पे चलो, पर मैक्स नहीं जाता और फिर वर्डोना को अकेले जाना पड़ता है। पर यार वर्डोना बोलती है कि मैं बीच बीच में आती रहूंगी तुमसे मिलने और फिर वर्डोना वहां से चली जाती है। उसके बाद टाइम बीतते जाता है और हमें दूसरा मैक्स तब देखने को मिलता है जब उसको ऑर्डर मिला जाता है कि ब्लूकेज और ड्रीवा के शिप को शूट कर दो। उस टाइम उसको नहीं पता होता कि आखिर ये लोग कौन है, पर यार मैक्स फिर भी उस रूल को तोड़ता है और वो उनके शिप को शूट नहीं करता जिसकी वजह से ब्लूकेज और ड्रीवा दोनों ही बच जाते हैं। और इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करने के लिए मैक्स को बहुत ज्यादा बात सुनना पड़ता है अपने सुपीरियर से। और फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि सबको धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है और मैक्स टेनिसन को हम नेक्स्ट बार तब देखते हैं जब यार 2 प्लम्बर्स को दिखाया जाता है और वो विलगैक्स को रोक रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि विलगैक्स अर्थ पे आके अर्थ की मिसाइल्स को चोरी कर रहा था और उसको अपने शिप पे लोड कर रहा था और ठीक इसी चीज को रोकने के लिए एंट्री होती है 2 प्लम्बर फिल और मैक्स टेनिसन की। हाँ, तो जब उनकी फाइट हो रही होती है तो विलगैक्स फिल को पकड़ लेता है और वो मैक्स को बोलता है मैं इसको मार दूंगा और फिर मैक्स अपने माइंड का यूज करता है और वो विलगैक्स को शूट करता है जिससे फिल छूट जाता है और वो दोनों मिलकर विलगैक्स पे अटैक करते हैं। और फिर मैक्स टेनिसन एक गन का यूज करके विलगैक्स को एक मिसाइल से चिपका देते हैं और वो मिसाइल को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही वो मिसाइल लॉन्च होती है विलगैक्स और मिसाइल और उसके शिप तीनों एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद ये लोग ने काफी सारे मिसाइल्स को बचा लिया था। उसके बाद मैक्स का हमें फ्लैशबैक सीन तब देखने को मिलता है जब यार रैग्नारॉक नाम का एक विलन सन की पावर का एब्सॉर्ब करने आता है। तभी यार मैक्स और डेविन दोनों ही उस विलन को रोकने आते हैं और वो रैग्नारॉक इनकी शिप पे आ जाता है जहां पर इनकी फाइट चालू हो जाती है और इनके कोई भी वेपन उस पर काम नहीं कर रहे होते, इसलिए मजबूरन डेविन को अपनी पावर का यूज करना पड़ता है, पर उसकी पावर भी इन पे कुछ भी काम नहीं करती। और ये जो रैग्नारॉक विलन होता है ये मैक्स को शूट करने जा रहा होता है, पर डेविन मैक्स को बचा लेता है। और फिर जो मैक्स होता है वो नल वर्ल्ड प्रोजेक्टर को ऑन करता है और वो रैग्नारॉक विलन को वहां पर फेंक देता
है नल वॉइड के अंदर। उसके बाद टाइम काफी बीत जाता है और हम सबके फेवरेट 59 इयर्स वाले ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है, जिसके साथ हमारी क्लासिक जर्नी शुरू होती है, जिनने बहुत सारे विलन से सिर्फ फाइट ही नहीं किया, उनने बेन को बहुत अच्छे से गाइड किया कि आखिर कैसे ऑमलेटर्स को यूज करते हैं और किस तरीके से ऑमलेटर्स का यूज करके लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। और ठीक ये लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं, बट एक ऐसा एपिसोड आता है जहाँ ऑमलेटर्स बेन को ना मिलकर ग्वेन को मिलता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ग्वेन 10 एपिसोड की, जिसमें ऑमलेटर्स बेन को ना मिलकर ग्वेन को मिलती है। और उस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो जो चीज बेन के साथ होता है वो सारी चीज ग्वेन के साथ होता है। और उस एपिसोड के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जब ग्वेन को शॉक लगता है तो ऑमलेटर्स ग्वेन के पास से भी निकल जाती है। और यार बेन बहुत ज्यादा ट्राई करता है ऑमलेटर्स को पकड़ने का, पर वो ऑमलेटर्स जाके ग्रैंडपा मैक्स को मिलती है। और मैं फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है ऑमलेटर्स वाले ग्रैंडपा मैक्स, जो कि यार ऑमलेटर्स का यूज करके अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो अपने रस बकेट के साथ मर्ज हो जाते हैं। और सबसे पहले वो विलगैक्स से फाइट करते हैं और वो बेन और ग्वेन को वहां से लेकर निकल जाते हैं। और ये एक व्हाट इफ एपिसोड था, इसलिए हम लोग को सिर्फ इसी एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स के पास ऑमलेटर्स को दिखाया गया था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एपिसोड निकलते जाते और हम लोग को फिर से ग्रैंडपा मैक्स दिखाते हैं, बट अपने ओल्ड प्लमर सूट के साथ, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो इनोच को रोकने के लिए आते हैं। वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेने के लिए इनोच की पूरी टीम से फाइट करते हैं। और हमने फर्स्ट टाइम ग्रैंडपा मैक्स का एक ऐसा फॉर्म देखा जिसमें ग्रैंडपा मैक्स ने बहुत ही अच्छे से सिर्फ इनोच को ही नहीं हराया, उनने उनके पूरे टीम मेंबर से फाइट भी बहुत तगड़ी तरीके से की थी, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ग्रैंडपा मैक्स में अभी भी बहुत पावर है। उसके बाद काफी सारे एपिसोड निकलते जाते हैं और एक ऐसा एपिसोड आता है, उसके बाद सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, पर उस ठीक को फुल स्टॉप लगाने के लिए एंट्री होती है इस एपिसोड की। और ये तब होता है जब बेन अपने ऑमलेटर्स के साथ कुछ कर रहा होता है और इस रीजन की वजह से उसका जो ऑमलेटर्स का फेस प्लेट होता है वो निकल जाता है, जिससे यार बेन की जो ऑमलेटर्स थी वो उसको फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है। और जो उसका फेस प्लेट था वो डॉक्टर एनिमो को मिल जाता है कि वो हेल्प से अपने काफी सारे एनिमल्स को एलियंस की पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बस उसको रोकने के लिए हमारी जो टेनिसन टीम थी वो जाती है। और जैसे ही वो लोग उस जगह पहुंचते जहाँ पर एनिमो होता है, एनिमो अपने जायंट टेलीस्कोप का यूज करता है और वो बेन पे शूट करता है। बट यार बेन को बचाने के लिए ग्रैंडपा मैक्स बीच में आ जाते हैं और वो बदल जाते हैं लेपिडोप्टेरन स्ट्रिंग फ्लाई के स्पीसीज में। और फिर जैसे ग्रैंडपा मैक्स उस गंदे स्ट्रिंग फ्लाई में बदलते वो कुछ भी नहीं कर पाते और अपने मुंह से गंदे से सलाइवा को रिलीज कर रहे होते हैं। और फिर बेन और ग्वेन दोनों ही पूरे सिचुएशन को हैंडल करते हैं और वो लास्ट में हम लोग ये दिखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स को भी फिर से नॉर्मल कर देते हैं। और फिर इनकी लाइफ ऐसी ही नॉर्मल चल रही होती है। फिर एक ऐसा एपिसोड आता है जहाँ पर पूरी टेनिसन टीम एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्नो होती है और वहाँ पर जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं उनको पूरा क्रिसमस का माहौल लगने लगता है। और फिर कुछ देर बाद ग्वेन और बेन दोनों ही उस गांव की श्राप की वजह से एल्फ पे बदल जाते हैं और जो हमारे प्यारे ग्रैंडपा मैक्स है उनको मिस्टर जिंगल सेंटा क्लॉज बना देता है और यार उनको चेयर के साथ बांध के रखता है। बट बाद में बेन और ग्वेन सब कुछ नॉर्मल करते हैं और वो ग्रैंडपा मैक्स को वहाँ से आजाद भी करवा देते हैं। और फिर ये सारे मिलकर मिस्टर जिंगल को समझाते हैं कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये सब गलत है, सेंटा क्लॉज हमेशा खुशियां बांटता है ना कि किसी को कैद करके रखता है। और ये सब सुन के मिस्टर जिंगल सब कुछ समझता है और वो सब कुछ नॉर्मल कर देता है और सब कोई वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद एक एपिसोड आता है जिसमें बेन और ग्वेन दोनों ही गलती से सुमो स्लैमर्स गेम के अंदर आ जाते हैं और उस गेम से बाहर निकलने के लिए ग्वेन और बेन को लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो उस गेम से बाहर निकल सकते हैं। और ठीक ये लोग ऐसा कर भी रहे होते हैं, ये लोग धीरे धीरे करके सारे लेवल को क्रॉस करते हैं और ये लोग लास्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर यार केन को इशियामा की जगह ले लेता है और बेन और ग्वेन को बोलता है मुझे भी तुम्हारे प्लेनेट पे आने का मन है कि आखिर वहाँ पर कैसा होता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और यार इनकी बात सुन के बेन से होता है कि सही है इशियामा ये, और वो रेडी भी हो जाता है। बट तभी एंट्री होती है सुमो ग्रैंडपा की और जैसे सुमो ग्रैंडपा मैक्स की एंट्री होती है वो जो इशियामा बना हुआ केनको था उसको सुमो सॉल्ट का यूज करके वापस से केनको में बदल देते हैं और जो केनको की सच्चाई थी वो सामने लेके आ जाते हैं और बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म था ही और वो केन को लेके वहां से फिर से वापस भी आ जाता है। उसके बाद फिर एक ऐसा ही एपिसोड आता है जिसमें बेन के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। उसमें ग्रैंडपा मैक्स जो कि हमेशा कीड़े वाला खाना बनाते हैं वो इस बार बेन के पसंद का खाना बनाते हैं और ये ग्वेन उसका मजाक नहीं उड़ा रही होती है और जितने बड़े बड़े विलन से वो बेन से इजीली हार जा रहे होते हैं, जिसमें सब कुछ बेन के हिसाब से हो रहा था। मतलब ये मान लो कि बेन का एकदम परफेक्ट डे था। और फिर तभी एंट्री होती है ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन की और वो जैसे ही वहां पर आते हैं उनका सामने होता है फेक ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन से और वो उन दोनों को वहां से धक्का मार के निकाल देते अपने रस बकेट से और बेन को वो रस बकेट को लेके निकल जाते हैं और वो बताते हैं बेन को कि सब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब कुछ फेक है और ये एक तुम्हारा ड्रीम है। और ये बात जैसे ही फेक और ड्रीम वाली बात बताते हैं ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन, बेन के साथ सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही बेन के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है एकदम से सब कुछ बदल जाता है और बेन के साथ सब कुछ बुरा
बुरा होने लग जाता है और बेन अपने सबसे डरावनी जगह स्कूल में पहुंच जाता है। और जैसे स्कूल में पहुंचता है कभी उसको केविन लेविन अटैक कर रहा होता है और कभी स्कूल के दोनों सबसे बदमाश लड़के जेटी और कैश उसको परेशान कर रहे होते हैं। और जब सब लोग बेन को परेशान कर रहे होते हैं और जब बेन बुरे तरीके से पहुंच जाता है तो बेन को रियलाइज होता है एक सेकंड ये तो मेरा ड्रीम है ना, तो सब कुछ इसमें मेरे कंट्रोल के हिसाब से होगा। इसलिए बेन अपने आप को सबसे पहले अल्ट्रा बेन बना लेता है और वो ग्रैंडपा को अल्ट्रा मैक्स बना देता है। आईफोन वाला नहीं, मैं ग्रैंडपा एडिशन की बात कर रहा हूँ, अल्ट्रा मैक्स टेनिसन। और वो तीनों मिलकर सभी की बैंड बजाते हैं और वो लोग उस सपने से बाहर आ जाते हैं। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते समय निकलते जाता है और ग्रैंडपा मैक्स और उनकी टेनिसन फैमिली को हम लोग दिखते हैं बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज में, जहाँ यार एलियन फोर्स की एंट्री में बेन के साथ ग्वेन और केविन होते हैं। पर जैसे ही कुछ एपिसोड बीतते हैं हमें एक एक्शन वाली एंट्री के साथ ग्रैंडपा मैक्स को भी दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं पर उनपे डीएन एलियन वाली वुमेन अटैक कर देती है। पर अपने ग्रैंडपा मैक्स कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी है, बस फिर धुलाई कर दिया उसकी भी। और यार उन्हें पता चलता है कि केन को भी डीएन एलियन अपने साथ लेके गए हैं, इसलिए वो स्पाई की तरह जाते हैं केन को बचाने के लिए। अब वो सारे डीएन एलियन को मजा चका के केन के पास तो आ जाते हैं पर केन डीएन एलियन के कंट्रोल में होता है और इस रीजन की वजह से वो ग्रैंडपा मैक्स को हाइब्रिड के पास पहुंचा देता है। और जो हाइब्रिड होता है वो ग्रैंडपा मैक्स को मारने वाला होता है। बट तभी एंट्री होती है बेन, ग्वेन और केविन की। वो लोग आते हैं, वो ग्रैंडपा मैक्स को बचा लेते हैं और वो जितने भी लोग रहते हैं वो डीएन एलियन और हाइब्रिड से फाइट करते हैं। बट ये ग्रैंडपा मैक्स लास्ट अपना सेक्रीफाइस दे देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं अपना सेक्रीफाइस नहीं दूंगा तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों की जान चल जाएगी केन के जैसे। और फिर ग्रैंडपा मैक्स अपना सेक्रीफाइस दे देते हैं और सबको लगता है कि ग्रैंडपा मैक्स खत्म हो गए, बट वो बच जाते हैं और वो हमें देखने को मिलते हैं नल वॉइड में। वहां पर वो जैसे ही जाते हैं उनको एनिमो प्लान के बारे में पता चलता है कि सब कुछ एनिमो के कंट्रोल में है और एनिमो एक प्लान बना रहा है यहाँ से दूसरे डायमेंशन में पहुंचने के लिए। इसलिए उसको रोकने के लिए ग्रैंडपा मैक्स वहीं पर रहते हैं और सिर्फ वो रोकते नहीं, वो एनिमो के खिलाफ एक टीम भी बना रहे होते हैं। और ठीक उसी एपिसोड में हमें बेन को भी दिखाया जाता है, जैसे वो बहुत सारे लोगों को अपने टीम में शामिल कर रहे थे, अब तो बेन भी उनके पास हो गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी पूरी टीम और बेन सब कोई मिलकर एनिमो के टीम पे अटैक कर देते हैं। और यार होना क्या था, वो सारे मिलकर इजीली इस फाइट को जीत जाते हैं और जो ग्रैंडपा मैक्स रहते हैं वापस से नल वॉइड में ही रुक जाते हैं। और वो बोलते हैं मुझे अभी बहुत कुछ फिक्स करना है इसलिए मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। और वो बेन को बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं बीच में आते भी रहूंगा। और बेन वहां से अकेले ही चला जाता है। और फिर उसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बहुत बार दिखे, वो एलियन फोर्स में आके बेन की हेल्प भी करते हैं विलगैक्स से बचने में भी। और यार अल्टीमेट एलियन में तो उनने बहुत सारे विलन से भी फाइट किया था, यहाँ तक कि केविन से भी उन्होंने फाइट किया था। और फिर ऐसे बीच में ग्रैंडपा मैक्स को हमें काफी बार दिखाया गया। और जैसे ही ओमनीवर्स आता है हमें ग्रैंडपा मैक्स तो ज्यादातर हेडक्वार्टर में ही देखने को मिले। और यार हमने बेन 10 ओमनीवर्स में ये भी देखा था कि ग्रैंडपा मैक्स वापस अपने प्लमर वाले काम में अच्छे से लौट गए। और बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर ही हमने ग्रैंडपा मैक्स की ये प्लमर आर्मर को भी देखा था। ग्रैंडपा मैक्स हमेशा इस प्लमर आर्मर को पहन के रहते थे और इस आर्मर में बहुत सारी चीजें अटैच थी और ये ग्रैंडपा मैक्स की बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। और इस चीज को हमने बहुत बार देखा भी था, बट एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें विलगैक्स इस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमें एक अल्टरनेट यूनिवर्स के ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है। हाँ, जब सारे अल्टरनेट बेन टेनिसन अच्छे वाले और बुरे वाले जितने भी जो बेन टेनिसन थे वो एक दूसरे से जब फाइट कर रहे होते हैं तभी यार उस एपिसोड के हमें लास्ट में एक अल्टरनेट डायमेंशन के ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिलते हैं जिनका जो राइट हैंड था वो नकली था। और ये जो सबसे सीक्रेट बात पता चलती है कि ये जो ग्रैंडपा मैक्स को जो हमें नकली आर्म देखने को मिला ये कोई ऐसा नॉर्मल आर्म नहीं है, ये एक रोबोटिक आर्म है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ इस रीजन की वजह से उसने विलगैक्स को बहुत आसानी से उठा लिया था। अब यार मुझे पता है तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर इस ग्रैंडपा मैक्स का हाथ टूटा कैसे और इनके राइट हैंड को आखिर हुआ क्या। टेंशन मतलब वो बताता हूँ कि आखिर इनके राइट हैंड को हुआ क्या और ये कैसे डैमेज हुआ। तो ये बात उस टाइम के जब ग्रैंडपा मैक्स और विलगैक्स के बीच में फाइट हो रही होती है और जब इन दोनों की फाइट चल रही होती है तो इस फाइट के बीच में ही जो ग्रैंडपा मैक्स का जो राइट आर्म था वो आर्म डैमेज हो गया था, जिस वजह से जो ग्रैंडपा मैक्स थे उनको इस नकली आर्म को लगाना पड़ा था। और इसलिए ये जो ग्रैंडपा मैक्स है इनके हमें फेक आर्म को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें डायरेक्ट फ्यूचर के 80 इयर्स के ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है एक एटीट्यूड वाला बेन टेनिसन जो कि सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करता है, वो किसी फालतू चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और इस चीज को ठीक करने के लिए जो फ्यूचर वाली ग्वेंडोलिन थी वो पास्ट में जाती है और वो 10 साल वाले ग्वेन और बेन को अपने साथ लेके आती है। और वो 10 साल वाले ग्वेन और बेन जब फ्यूचर ग्रैंडपा से मिलते हैं तो पहले तो उनका हाथ एकदम नॉर्मल दिखता है, जैसे उनके हाथ में कुछ हुआ ही नहीं है। बट यार जैसे वो फाइट करने लग जाते हैं हमें उनका रोबोटिक आर्म देखने को मिलता है जो कि किसी वेपन में आराम से चेंज हो जाता है। तो अब आप लोग लग रहा हो क्या इनकी फाइट विलगैक्स से हुई और विलगैक्स के फाइट के बीच में ही इन्हें अपने हाथों को गवा दिया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तब होता है जब लाइमेक्स की पूरी आर्मी जब अर्थ पे अटैक करती है 2017 में, और जब वो काफी सारे लाइमेक्स से फाइट कर रहे होते तो उसी के बीच में जो उनका जो राइट हैंड है वो डैमेज हो जाता है और उनको अपना राइट हैंड गंवाना पड़ता है और इसीलिए अपने राइट हैंड की जगह इस रोबोटिक आर्म को लगाते हैं। और ठीक 12 साल बाद हमें एक और फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है जिसकी एज करीब 92 थी। और जो हमें ये वाले ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा पतले होते हैं। पहले के अगर तुम जितने भी ग्रैंडपा मैक्स से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं। और
जो ये वाले ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिलते हैं, इनका जो रोबोटिक आर्म था वो दिख रहा था कि हाँ ये रोबोटिक आर्म है। और फिर हमें ओमनीवर्स में भी एक फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिलते हैं जिनकी भी एज करीब 92 से 93 के बीच में थी। और यार इनकी भी सेम स्टोरी होती है, इनने भी लाइमैक्स की वजह से ही अपने हाथों को गंवा दिया था। बट यार आप लोग ऐसा मत समझना कि सब लोग सेम है, ये लोग अल्टरनेट टाइमलाइन के फ्यूचर ग्रैंडपास है। और इसलिए जो इसके पहले वाले हमें ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिले थे वो हमें पतले वाले ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिले थे, और जो ये वाले ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिल रहे हैं ये मोटे वाले ग्रैंडपा मैक्स है, क्योंकि ये अल्टरनेट टाइमलाइन के हैं। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि अल्टरनेट टाइमलाइन की वजह से हमें कुछ ग्रैंडपास मोटे देखने को मिले और कुछ पतले। तो अब यहाँ पर खत्म होती है हमारी सारी क्लासिक सीरीज के ग्रैंडपास की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी स्टोरीज। तो अब मुझे कमेंट से बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो रिबूट को छोड़ के मुझे बताना कि मैं किसी ग्रैंडपा को भूल तो नहीं गया। वैसे मैंने 2 बार चेक कर लिया, हाँ मैं किसी ग्रैंडपा को नहीं भूला, मैं ऑलमोस्ट सभी को बता दिया। और यार जो भी वीडियो में यहाँ तक पहुंच गया है वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और यार तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल वीडियो भी है, बट यार उसके पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो यार आप बेन 10 की ऐसी मजेदार वीडियोस देख पाओगे। इसलिए पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो को क्लिक करो और जाके देखो, क्योंकि इस वीडियो में डेफिनेटली तुम्हें मजा आएगा ही, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी स्पेशल चीजों के बारे में जो बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।